है वो पीपर कौन? 15 अगस्त का दिन है, सुबह का वक्त है। हम लोग अभी हैं बाढ़ग्रस्त इलाके में, दरभंगा के तेनुआ एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ पे आसपास अगर देखेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी है। और पानी के मेरे ठीक पीछे अभी आपको एक स्कूल दिख रहा होगा। ये प्राथमिक विद्यालय है तेनुआ का, जहाँ पर आसपास के गांव के लोग बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और 15 अगस्त के दिन आज इस गांव में झंडा फहराने के लिए, स्कूल तो भी बंद है, लेकिन झंडा फहराने के लिए कितनी मशक्क़त होती है। अब इस नाव से ठीक मेरे आने से पहले यहाँ स्कूल के जो हेड मास्टर है वो इसी नाव से सवारी करके स्कूल तक पहुँचे हैं। और कोई सड़क नहीं है, सब कुछ एक जो सड़कें हैं यहाँ पे आसपास में वो सब बिल्कुल पानी से भर चुकी है। सारी सड़कें जलमग्न हैं और एकमात्र रास्ता यहाँ पर लोगों के लिए सिर्फ नाव है। और नाव के अलावा और कोई चारा नहीं लोगों के पास स्कूल पहुँचने के लिए। और स्कूल के आसपास में कुछ घर भी हैं और इन घर के लोगों को बार बार जब बाहर निकलना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, तो पानी में डूब के कमर भर से ज़्यादा पानी, लगभग गले भर पानी है, गर्दन भर पानी है। और उसमें पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पानी में उतर के जाना पड़ता है। अभी हम चल रहे हैं, अभी हम स्कूल के पास स्कूल पहुंचने वाले हैं। और यहाँ देखेंगे 15 अगस्त के दिन जहाँ पर पूरे देश में आज झंडोत्तोलन हो रहा है, यहाँ पर स्कूल में किस तरह की तैयारी है हम आपको जल्दी दिखाएंगे। व्यवस्था करते तो लगभग घंटे भर के इंतज़ार के बाद यहाँ पर बहुत तैयारी की गई, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। और जब हम यहाँ पर आए उसके बाद से कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर भी था कि झंडे को कहाँ फहराया जाए, क्योंकि जो जगह है, जो सूखी ज़मीन है, वो बिल्कुल बहुत थोड़ी सी ज़मीन है जो सूखी हुई, बाकी सब पानी से भरा हुआ है इलाका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की। आधी रोटी ये क्या अभी हर साल की यही स्थिति है या इस बार ज़्यादा ये पानी भरा है यहाँ पे? नहीं, इस बार कुछ कम है। कम है? मतलब पिछली बार इससे भी ज़्यादा था? इससे ज़्यादा रहता है पानी? ये सब इलाका भी डूबा रहता है? तो फिर कहाँ ये सब झंडोत्तोलन करते हैं या फिर बाढ़ के चलते पोस्टपोन करना होता है, छोड़ देना होता है? झंडोत्तोलन करते हैं, हर साल करते हैं जी। तो कहाँ करते हैं जब यहाँ पर पानी भर जाता है? ऊपर भी दे देते हैं, छत पे बाल्टी में मिट्टी भर के। जो जी। शुरू में आप लोग सोच रहे थे, दो ऑप्शन तलाशे गए थे कि बाल्टी में मिट्टी भर के झंडा फहराया जाए ऊपर छत पे, या फिर नीचे ज़मीन पर गड्ढा खोद के किया जाए। तो फाइनली यहाँ पर तय हुआ था। इस बार तो मान लीजिए लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो बहुत जगह पर स्कूल बंद है। लेकिन जब ये सब नहीं होता था तो बरसात के सीजन में कैसे होता था? हिल कर आते हैं, पानी में हिल कर आते हैं। ये हर साल की कहानी है। हाँ। तो उस समय क्या बच्चे भी आते हैं स्कूल? नहीं, बच्चा जब तक पानी कम उसके बाद आते हैं, हल्का पानी रहने पर। तो आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? आधा किलोमीटर। सबसे नज़दीक के यही हैं। और इसके अलावा आपका क्या नाम है? नियाज आलम। तो नियाज साहब, आप कहाँ से आए हैं? दरभंगा से आते हैं। दरभंगा शहर से? जी जी, दरभंगा। तो आपका तो बहुत दूर पड़ता है फिर? जी, मोटरसाइकिल से आते हैं। तो मोटरसाइकिल से यहाँ तक तो आ जाते हैं, फिर स्कूल तक पहुँचते कैसे हैं? फिर स्कूल तक हमेशा तो पानी नहीं लगा रहता है ना। जब बरसात का वक्त, बाढ़ का वक्त रहता है तो पानी रहता है। बाढ़ के वक्त की बात कर रहा हूँ। बाढ़ के वक्त में नाव से आते हैं, कभी कम पानी रहा तो हिल के चले आते हैं। तो नाव कौन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है? जैसे कि गांव के लोग हैं? ऐसे ही यहाँ पे रखा रहता है। किसी का नाम हमको मालूम नहीं कि किसका नाम है, नहीं है। गाँव के लोगों का ही नाम है, उसी पर अपना सवार होकर चले आते हैं। जब बाढ़ आती है तो 15 दिन 20 दिन के लिए बंद किया जाता है। और उसके बाद जब पानी समान हो जाता है, चलने फिरने लायक हो जाता है, तो उसके बाद विद्यालय खोल दिया जाता है बच्चों के लिए। बाकी शिक्षकों के लिए विद्यालय खुला ही रहता है। जब आने का कोई रास्ता नहीं रहता है तभी जाके विद्यालय पूर्ण रूप में बंद होता है। नहीं तो प्रत्येक वर्ष का यही कहानी है। तो बाढ़ को रोकने के लिए आप लोगों को कोई ऐसा जरिया नहीं बाढ़ दिख रहा को है? रोकने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो नेपाल सरकार और इंडिया सरकार का जब तक कोई समझौता नहीं हो, कोई बात नहीं हो, क्योंकि ये बरसाती नदी है। ये कमला बलान, ये 3-4 नदी से पानी आती है। कमला से भी आती है, बलान से भी आती है और कोसी से भी आती है। तो ये आपको
अधिकांश जो है बलान का उधर कोई बांध टूटा तो पानी आ गई, इधर कमला का टूटा तो आ गई, कोसी में कंटिन्यू पानी है, ये रिटर्न होके कुशेश्वर होके आती है। और एक डैम टाइप बन चुका है, यहाँ का क्षेत्र जो है एक डैम टाइप बन चुका है कि कहीं से भी पानी के कहीं से आया तो यहाँ आके अटक गया। अच्छा, आप लोग जैसे मैं कई इलाके में मैं देखता हूँ कि बारिश का सीज़न जैसे शुरू हुआ, यहाँ भी स्कूल में भी देख रहा था कि ऊपर में कुछ एक परिवार रह रहा है, तो क्या आप लोगों को भी विस्थापित होना पड़ता है क्या बाढ़ में? हाँ, कभी कभी जैसे बांध टूटा तो विस्थापित होना पड़ता है। हाँ? जैसे बांध टूटा तो विस्थापित होना पड़ता है। बांध टूटा तो विस्थापित होना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज धारा रहती है हाँ। और एकाएक जो है वो आंगन घर में पूरा डुबा के चला जाता है। इस बार बांध आपके इलाके में नहीं टूटा है? मेरे इलाके में इस साइड में नहीं टूटा, लेकिन दरभंगा साइड में टूटा, वो भी पानी हम लोग को अटैक करके। बौराम यहाँ से 15-16 किलोमीटर, तो आपका कैसे होता है आना जाना? सर हमारे जो कमला बलान है ना, हाँ। वो हमारे बलान के नज़दीक में ही मेरा गांव है। हाँ। मेरा सटा हुआ था, हम गांव से बलान पकड़ लेते हैं हाँ। और बलान पकड़ के 17 नंबर होते हुए यहाँ आ जाते हैं हाँ। और यहाँ से फिर नाव से आते हैं। कभी भी बरसात का मौसम होता है या बाढ़ का, तो हम लोग सभी टीचर एक एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ रखते हैं। आज स्कूल में स्कूल में रखते हैं, मैंने जो कपड़ा गीला हो गया हाँ। यहाँ आके चेंज कर लीजिए, चेंज करने के बाद फिर अपना बच्चा का पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पर हमारे एचएम महोदय हैं, यही गांव के हैं, तो वो अपना ज़्यादातर देखते हैं बरसात का मौसम हो जाता है तो वो अपना नाव जो निजी नाव है तो वो इस स्कूल में के लिए बच्चों के लिए लाने के लिए एक निजी नाव दे देते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पर लमसम 200 बड़े बच्चे हैं, एडमिशन 200 बच्चे हैं? जी, 200 नामांकन है सर। अच्छा, तो अब तो ये कब तक उम्मीद है कि अगर ये पानी कब तक उतरेगा? सर अगर पानी का जलस्तर इसी तरह गिरता रहे, नीचे जाता रहे, तो उम्मीद है 1 महीना के लमसम में सूख जाएगा और अच्छा लगेगा। उसके बाद अभी तो पूरा देख रहा हूँ शौचालय वगैरह सब कुछ डूबा हुआ है, जो हैंडपंप है वो भी पूरी तरह डूब गया है। 2 हैंडपंप है, दोनों पानी में डूबा हुआ है, उधर शौचालय है वो भी डूबा हुआ है। सर हम लोग मैंने एक सूची बनाया जाता है, उसमें बाढ़ राहत मैंने एक सूची बनता है, उसमें जैसे जितना भी बाढ़ प्रभावित होता है उनको एक सूची बनता है। सूची बनने के बाद अनुश्रवण समिति द्वारा पास करके अंचलाधिकारी के पास जमा किया जाता है। वहाँ अंचलाधिकारी लिस्ट बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट काम में रहते हैं। टीचर्स का बहुत काम होता है। जी, पोलियो ड्रॉप भी पिला दो, जनगणना भी कर लो, बाढ़ राहत भी कर लो, बहुत तरह का काम इस तरह का टीचर रहता है। तो अभी आज 15 अगस्त के दौर में, 15 अगस्त के वजह से आज सारे टीचर जो हैं यहाँ पर आए और झंडोत्तोलन हुआ और हम यही एक स्कूल का जायज़ा ले रहे थे कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों में किस तरह का सिचुएशन है, कैसे यहाँ पर रोज़मर्रा अगर आप 15 अगस्त नहीं होता तो हो सकता है कि कुछ टीचर्स नहीं भी आते, कुछ डेपुटेशन पे है, कुछ दूर रहते हैं। तो इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आना जाना एक बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल कटा हुआ है, जो ज़मीन है, जो मेन रोड है यहाँ से बहुत दूर है और आने जाने में जो मशक्क़त होती है, अभी बताया गया, टीचर ने कहा कि जो हेड मास्टर है यानी जो प्रिंसिपल है इस स्कूल के, उनकी अपनी निजी नाव है, उसी नाव के ज़रिए बाकी टीचर्स भी और कभी कभी बच्चे भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो हम आपको बाढ़ और बाकी कोरोना वायरस और बिहार में जाहिर सी बात इलेक्शन है आने वाले दिनों में, हम इन तीनों इशू पे लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहे एशिया विल हिंदी के साथ। नमस्कार।